बाबा साहब के श्री चरणों में अपना नमन प्रस्तुत करता हूं। मेरे समक्ष उपस्थित विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि महोदय व विभिन्न गांव से पहुंचे हुए सरपंच साहिबान, आप सभी का यहाँ इस्तकबाल है, खैर मकदम है। अभी मेरे पूर्व साथियों के बहुत सारे विचार सुने, विचारों से बड़े सराबोर हुए। कहते हैं कि विचार कभी मरता नहीं है। The views are immortal. Views can't be destroyed. Views कभी खत्म नहीं किए जा सकते। विचार अपने आप में घूमते रहते हैं। आज हम उस महामानव के विचारों को आदान प्रदान कर रहे हैं, तो मैं समय पहले काफी ज्यादा लिया जा चुका है, समय की अपनी सीमा है। मैं कुछ एक विचारों में से ही अपने विचार रखता हूं। जब हम अपने राइट्स की, अधिकारों की बात करते हैं तो सबसे पहले समानता का अधिकार आता है। ये उस समय लिखा गया जब देश स्वतंत्रता की सीढ़ी चढ़ ही रहा था। समानता का अधिकार पहले क्यों आया? क्योंकि बाबा साहब ने यह महसूस किया कि स्वतंत्रता से ज्यादा जरूरी समानता है। यदि समानता होगी तो स्वतंत्रता तो आ ही जाएगी। मेरे वरिष्ठ साथियों ने मेरे को बाबा साहब की शिक्षा के बारे में विचार प्रस्तुत करने के लिए कहा, तो मैं शुरू करता हूं। जब बाबा साहब का पहले दिन एडमिशन करा दिया गया है और वो विद्यालय में, वो अपने बड़े भाई विद्यालय में थे, और जैसे ही उनके पिताजी सतपाल जी अपने घर आते हैं, उनकी पत्नी उनको भोजन परोस रही होती है, तो उनकी पत्नी कहती है कि श्रीमान जी बताइए बच्चों का क्या विद्यालय में मन लग गया? तो आपस में चर्चा कर रहे थे कि बच्चे बड़े हंसते खेलते थे, बड़े नाचते कूदते हुए गए हैं। ऐसा माहौल बना हुआ ही था कि तब अचानक बाबा साहब अपने भाइयों के साथ आते, रोते हुए आते हैं। तो उनकी माताजी पूछती है कि रोने का क्या कारण है? तो बाबा साहब ने कहा कि वो मुझे कक्ष के अंदर नहीं बैठने दे रहे, वो हमें कह रहे हैं पढ़ लिख करके क्या बैरिस्टर बनोगे? माँ ने जवाब दिया कि बेटा, उनकी उस पुस्तक में, किसी पुस्तक में ऐसा लिखा होगा कि हम लोग पढ़ लिख नहीं सकते। तो बाबा साहब ने कहा कि एक दिन मैं उस पुस्तक को फाड़ूंगा, उसको मैं जलाऊंगा और ऐसी पुस्तक का निर्माण कर दूंगा जो समानता पर आधारित होगी। वो है हमारा संविधान। साथियों, बाबा साहब का दर्शन देखिए, फिलॉसफी देखिए। जैसा सोचा था वैसे करके दिखाया उन्होंने, और वो विचार आज उस विचार के रूप में हम सब यहां बैठे हैं। हम उनके बहुत बड़े ऋणी हैं। फैली छुआछूत, जातिवाद, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया। उन्होंने दलितों का अधिकार दिलाने के लिए आवाज उठाई। उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास किया। दलितों के बारे में मेरे से पहले एक किसी वक्ता ने बताया था, इसकी परिभाषा बताई थी। भारत के संविधान निर्माता के रूप में बाबा साहब ने हमें एक ऐसा संविधान दिया जो सभी नागरिकों को समान अधिकार, स्वतंत्रता और न्याय की गारंटी देता है। उन्होंने संविधान में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता को स्थान दिया ताकि हर व्यक्ति सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सके। उनका जीवन हमें सिखाता है शिक्षा ही वह शक्तिशाली हथियार है जिससे हम किसी भी सामाजिक बुराई को समाप्त कर सकते हैं। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तीनों ही बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। ये तीन शब्द आज भी हर युवा के लिए प्रेरणा है। आज जब हम आजाद भारत में खुलकर बोल सकते हैं, घूम सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपने अधिकारों की बात कर सकते हैं,
तो इसके पीछे बाबा साहिब की दूरदर्शिता और अथक मेहनत है। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि बाबा साहब का जीवन केवल दलितों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे मानव समाज के लिए प्रेरणा है। आइए हम सभी उनके दिखाए रास्ते पर चलें और एक सम्मान समृद्ध और न्यायपूर्ण भारत का निर्माण करें। इसके साथ आज बाबा साहब के इस जन्मदिन पर मैं एक और आप सभी से अपील करना चाहूंगा। आज हम इस बात का प्रण लें, नशा एक हमारे लिए, हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे जिला में, मेरे थाना ऐलनाबाद के एरिया में बहुत ही बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी बुराई है। अगर आपके आस पड़ोस में नशा किसी कोई बेचता है, मुझे बताए, गुप्त रखूंगा, और अगर कोई करता है उसका भी बताइए, उसको छुटवाएंगे। कोई कारणवश ये एक बड़ी बीमारी लग गई है किसी को, उसको दवाई दिलवाऊंगा, मैं दिलवाऊंगा, मेरी गाड़ी होगी, मैं खुद लेके जाऊंगा और आप जैसे लोगों के सहयोग से। तो ये बहुत बड़ी बीमारी है, इसमें अपनी युवा पीढ़ी जो है ये खत्म होती जा रही है। अब नशे के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। अभी पीछे मैंने ये पकड़े थे, एक लूट के थे कुछ 4-5 चेयरमैन साहब ने बताया था इसका, तो वो सिर्फ एक नशा के पीछे, नशा की पूर्ति के लिए एक 50,000 रुपए का जो ये होता है ना स्टार्टर, वो चोरी करके सिर्फ 2,000 रुपए में देकर अपना नशा पूरा कर लिया और उसका जमींदार का 50,000 रुपए का नशा। लेकिन चलो वो तो अपनी भूखेगा, चलो ठीक है। तो भाई इसमें मेरा सहयोग करो ताकि आज हमने प्रण लेना चाहिए ये भी। अगर ये बुराई खत्म होगी ना, अगर नशा खत्म हो गया, बच्चे अपने आप पढ़ेंगे, शिक्षित बनेंगे। बाबा साहब के लिए सभी जाति धर्म सभी सम्मान उन्हें एक दृष्टि से देखा है बाबा साहब। तो मैं ज्यादा इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। आज भारत रत्न डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के 135वें जन्मदिन से मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सभी लोग उनके विचारधारा पर चलें। आज ऐलनाबाद में के अम्बेडकर भवन में मैंने प्रोग्राम बनाया, जिस हमारे आज की मुख्य अतिथि सुरेंद्र कुमार जी से तो ऐलनाबाद थे, तो सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और आज के दिन प्रण लिया है कि हम सभी अपने जो बच्चे एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं उनके लिए हम संकल्प उनको एजुकेशन के लिए आगे लेके जाएंगे ताकि वो अपने जीवन में कामयाब हो सकें और जो अधिकार बाबा साहब ने हमें लेने के लिए दिए उनको उन अधिकारों को ले सकें। इसके लिए आज भी जात-पात को लेकर डिस्कशन किया जाता है। देखिए, एक सिंपल सा फंडा है कि जात पात तब तक जब एजुकेशन करो। आज अगर डीसी को अगर मान लो एससी कहा जाता है उसको कोई नहीं पूछता तुम्हारी क्या जात है। बात सिर्फ एजुकेशन की है। जहाँ एजुकेशन आ जाएगी तो सब चीज़ अपने आप ही ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगी। तो हमने ये प्रण लिया कि हमारे जितने भी अनएजुकेटेड स्टाफ ऐसा समाज है उसको हम ज़्यादा से एजुकेशन दें और एजुकेशन के बाद में सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। बिल्कुल, मैं ये स्पेशली जो गरीब फैमिली के बच्चे हैं जिनके पास काम नहीं है तो वो नशे में ज़्यादा चले जाते हैं, तो सभी से अनुरोध करते हैं कि अपने बच्चों को संभाल कर रखें और इस नशे से दूर रहें। अभी कोई तकलीफ है तो सच सामने कहा कि उनके साथ संपर्क करें, वो उनका नशा छुड़वाने की कोशिश करेंगे। जो भी जितनी भी उनकी तरफ से हेल्प हो सकती है उस नशे से बच्चों को दूर करने के लिए वो कोशिश करेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत।